हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, हमारे पास एक रिपोर्ट किया है आज एक 5 लीटर इंजन वाली गाड़ी 1923 मॉडल। इस गाड़ी में SCR फॉल्ट वाला लाइट दिखा रहा है। तो इस गाड़ी को हम डायग्नोस्टिक टूल लगा के देखते हैं इस इश्यू के अंदर एरर क्या क्या है। तो इसके लिए हमें RDE 7.24 DCM वाला इश्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए लेफ्ट साइड में जो व्हीकल प्लेटफॉर्म है वो सही तरह से हमें सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेंगे इस गाड़ी के अंदर क्या क्या एरर आए हुए हैं। तो ये अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको VCI चेंज करके यहाँ पर हमें गरुड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाए। तो हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें इश्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो EMS इश्यू सिलेक्ट करते हैं। EMS इश्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इश्यू के अंदर क्या क्या एरर है। तो अब हमें इसमें दिख रहा है इंड्यूसमेंट डेप SCR सिस्टम फॉल्ट करके एरर है। बाकी के एरर चेक करने के लिए हमें जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे वैसे वो कहाँ पर वो रिपोर्ट सेव होगा उसका पाथ बताएगा। उस हिसाब से हमें जाके उधर उस फाइल के अंदर हमें बाकी के एरर कोड अगर रहेंगे तो हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। अब देखो, फाइल ओपन करने के बाद उसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर हमें फॉल्ट कोड मिलेंगे। ये देखिए फॉल्ट कोड डाटा P2BAE-00 इंड्यूसमेंट SCR सिस्टम फॉल्ट। ये एरर कंफर्म है और काउंट 2 बार हो गया ये दिखा रहा है और बाकी का डिटेल्स भी इसमें हमें मिल जाएगा। पर ये एरर है DCU के रिलेटेड। तो हम यहाँ से एग्जिट लेके DCU के एरर हम जाकर चेक करते हैं। तो हमें अब DCU को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए DCU RDE में हमें एक भी एरर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या, अभी हमें यहाँ पर भी जनरेट रिपोर्ट करना पड़ेगा और जनरेट रिपोर्ट करके उसमें मेमोराइज एरर जो भी है हमें वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखिए फॉल्ट कोड डाटा यहाँ पर मिल रहा है लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ डेप यूरिया लेवल सेंसर के साथ। तो दोनों एरर का सेम कंडीशंस है। तो हमें वायरिंग कनेक्शन यूरिया लेवल सेंसर के चेक करने पड़ेंगे और साथ ही साथ क्वालिटी सेंसर को भी चेक करेंगे। देखिए उसके ऊपर 60 और 500 लिखा हुआ है, वो लेटेस्ट अपडेट वाला क्वालिटी सेंसर है। ये सेंसर हमें BS6 फेज 2 गाड़ियों में मिलना चाहिए। अब यहाँ तक तो सही है। अब हम चेक करेंगे क्वालिटी सेंसर के वोल्टेज वहाँ पर बराबर आ रहे कि नहीं वायरिंग आने से। उधर कैन लो और कैन हाई में प्रॉपर कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमें मल्टीमीटर के सहायता से हम चेक करेंगे। और इसके अंदर कैन लो और कैन हाई के अंदर हमें रेजिस्टेंस भी 60 ओम्स का मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी ठीक है। तो हम आगे चेक करने जाएंगे यूरिया लेवल सेंसर के पास। अब टैंक लेवल सेंसर के पास 3 वायर पिन का कनेक्टर होता है। इसको हम खोल के यहाँ पर भी 5 वोल्टेज मिलना चाहिए और एक में 0। तो ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी कनेक्शन चेक करें तो यहाँ पर भी कनेक्शन ओके है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वायरिंग हार्नेस का लूज कॉन्टैक्ट की वजह से आ रहा है। वायरिंग हार्नेस के सॉकेट्स भी हमने चेक कर लिए, वैसे विजुअल कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। जब हमने वायरिंग हार्नेस बदली किया तो इस गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लस्टर मीटर से भी लाइट चली गई। इसके बाद एरर कोड भी चेक किए। रीड एरर कोड करने के बाद ऑटोमेटिक एरर कोड भी चले गए। इसका मतलब गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।